पंडित जी, जब पहली बार मैंने आपको देखा था तो हम बहुत चौंके थे, और वो इसलिए चौंके थे कि आप सेंसेक्स की बात कर रहे थे और जिस तरह से आप हजारों रुपए बढ़ा रहे थे, यानी ऊपर जाएगा, तो मैं काफी परेशान हो रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर 8-8,500 सेंसेक्स पहुंच जाता था तो लोगों में परेशानियों और खलबली सी मच जाती थी। ऐसे वक्त में आपने कहा था कि वो 10,000, 12,000, 15,000, और आप हमेशा बढ़ाते ही चले गए, कभी कम नहीं किया। अब क्या आपको लग रहा है कि ये सेंसेक्स कहां पहुंचेगा, किस ऊंचाई को छुएगा, और साथ ही साथ बजट भी बिल्कुल करीब है, तो ऐसे मौके पर आपको क्या लगता है कि बजट कहां तक पहुंचे? जी, सहारा समय के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव कुमार बजाज साहब, वो 2,850 जब सेंसेक्स था तो तब हमने ये बात करनी शुरू की थी, तो वो भी ये बात से थोड़े से चौंके थे कि एक ज्योतिष जो है वो अर्थशास्त्र की और एस्ट्रो फाइनेंस की बात कैसे करता है। तो 25 साल के अध्ययन के बाद हमने एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंस को क्लब किया, और उसके ऊपर एक अध्ययन करने के बाद में हमने अमेरिका, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, एशिया, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट की अर्थशास्त्र की भविष्यवाणियां शुरू की। तो जैसे जैसे सेंसेक्स बढ़ता गया कि उस एस्ट्रोलॉजिकली भारत की अर्थशास्त्र और चाइना की अर्थशास्त्र साफ नजर आ रही थी कि आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। नहीं, यही बात है, मुझे भी इन्हीं सारी चीजों ने चौंकाया था कि मैंने ये कभी नहीं देखा था कि एक ज्योतिष शास्त्र का जानने वाला और वो अर्थशास्त्र की बात कर रहा है और वो सेंसेक्स की बातें कर रहा है। हो सकता है कि और भी होंगे, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा है। जी, और यही चौंकाने अभी बहुत से लोग हो गए हैं आरकेबी शो देखने के बाद, बहुत से लोग इस बात के ऊपर, जो बाकी जो हमारे सहयोगी ज्योतिषी हैं वो इसके ऊपर अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैनलों के माध्यम से वो लोग अपनी भविष्यवाणी करते हैं। और इसमें परिपक्वता पाने के लिए बहुत से जो ग्रह हैं जिनका अध्ययन करना पड़ता है, उनकी डिग्रियों का अध्ययन करना पड़ता है। और अभी जो आपने सवाल किया कि आगे सेंसेक्स जो है वो कौन सी चाल चलेगा, देखिए पिछले 15 से 20 दिनों में सेंसेक्स 21,500 से घटकर लोगों की जेब खाली कर चुका है, निवेशक डरा हुआ है। और अगर आप सही मायनों में पूछें तो एफआईआई जो हैं वो भी अपने हाथ खड़े करके बाहर बैठा हुआ है, बजट की इंतजार में है। कुछ लोगों का कहना है कि लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जब हम फ्राइडे की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं तो फ्राइडे क्लोजिंग 17,390 के करीब करीब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी जो है वो 5,134 5,135 के करीब करीब बंद हुआ था। मगर अब जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे ही 26 तारीख को रेलवे बजट आएगा, एक बार हो सकता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 16,800 का आंकड़ा बजट के आजू बाजू एक दिन में 16,800 और 16 उससे नीचे भी 100 या 150 पॉइंट 16,600 का आंकड़ा देख ले। मगर जिस तरह की अफवाहें बाजार में चल रही हैं, अशरफ साहब, ये मैं यहां कहना बहुत जरूरी, निवेशकों को, अपने दर्शकों को कहना जरूरी समझता हूं कि जिस तरह की अफवाहें हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में चल रही हैं, उन अफवाहों के ऊपर यकीन मत करें। लोग बोलते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है 12,000 तक आ जाएगी, मगर डोमेस्टिक मनी इतनी बढ़ गई है, आज जो नया निवेशक है अपनी जेब में पैसे लेकर बैठा हुआ है, ये सोच रहा है कि जब बजट पूरा हो जाएगा, जब उसमें कोई नई खबर आएगी तो मैं अपना निवेश शुरू करूंगा। एफआईआई जो है बजट का इंतजार कर रही हैं। अगले आने वाले दिनों में 16,600 का आंकड़ा हो सकता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक दिन में एक बार देख ले, मगर इसकी बढ़ोतरी, इसकी बढ़त को कोई नहीं रोक सकता। आज एफआईआई को हमने ये बता दिया कि डोमेस्टिक मनी हमारे पास है, हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अपनी मनी से भी ऊपर लेके जा सकते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि लोग आश्चर्यचकित रह गए कि 15,400 का आंकड़ा देखने के बाद में बाजार एक ही दिन में 1,200 पॉइंट अपर सर्किट को छूने जा रहा था। सही बात। और आगे भी मार्केट में 31 मार्च तक कोई दो राय नहीं कि बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 19,500 से लेके 20,000 और 20,000 के ऊपर, यानी राजीव जी हमेशा कहते हैं कि 500 पॉइंट
आपसे ज्यादा भाग रहा है सेंसेक्स। हो सकता है 20,000 का आंकड़ा छू ले, मतलब 31 मार्च तक। 31 मार्च तक। चलिए, तो 31 मार्च तक 20,000 का आंकड़ा छू सकता है।